एक समय की बात है। एक गुमनाम सोल्जर ने सेना के शहर को एक आक्रामक दुश्मन से बचाया था। अब सवाल उठा कि इस सैनिक को उसके पराक्रम का इनाम कैसे दिया जाए। यह केवल धन या उपाधि से संभव नहीं था। सेना के नागरिकों ने शहर की सभा बुलाई, जहां विचार विमर्श हुआ कि इस व्यक्ति के बलिदान और साहस की तुलना में कौन सा इनाम उपयुक्त हो सकता है। किसी ने सुझाव दिया कि हम उसे उस शहर का स्वामी बना दें। दूसरे ने कहा, नहीं, यह भी पर्याप्त नहीं होगा। तभी एक बुजुर्ग नागरिक खड़े होकर बोले, अगर हम वास्तव में उसका सम्मान करना चाहते हैं तो चलो उसे अमर बना दे, उसे मार डालें और फिर उसे हमारे संरक्षक संत के रूप में पूजा जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रस्ताव विचित्र था, लेकिन उसमें गहराई थी। अंततः सैनिक को मार दिया गया और उसे सेना का संरक्षण संत घोषित कर दिया गया। सिपाही, जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, दरअसल सबसे ज्यादा निर्भरता में रहते हैं। यह समझना जरूरी है कि उनकी पहचान और उपलब्धियां कितनी भी महान क्यों न हो, वे कभी भी एकल नायक नहीं बन सकते। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि निर्भरता का खेल कितना महत्वपूर्ण है। यही है 40 एट लॉस ऑफ पावर का नियम 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। ये नियम हमें यह सिखाता है कि अगर लोग अपनी खुशियों और सफलताओं के लिए आप पर निर्भर हैं, तो आप भी सुरक्षित महसूस करेंगे। चाहे वो आपके सीनियर्स हो या जूनियर्स, उन्हें इतना न सिखाएं कि वे आपकी जरूरत ही भूल जाएं। अपने कौशल और महत्व को ऐसा बनाएं कि कोई और आपकी जगह न ले सके। अपनी अनिवार्यता को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए स्थायी नहीं हैं, तो एक दिन आपको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में एक कहानी है। उसने देखा कि निर्भरता का खेल कैसे खेला जाए। उसने एक अनोखा रास्ता चुना। उसने अपनी वफादारी उस व्यक्ति को देने का निर्णय लिया जिसे बाकी दुनिया कमजोर और असफल मानती थी। रूस के राजा फ्रेडरिक विलियम एक अस्थिर और अनिर्णायक शासक थे। उनकी छवि कमजोर और निर्णय विहीन व्यक्ति की थी, जो अक्सर उदारवादियों के दबाव में झुक जाया करते थे। लेकिन बिस्मार्क ने कुछ अलग देखा। उसने महसूस किया कि एक कमजोर राजा के साथ गठबंधन करना एक ऐसा मौका था जहां वो अपने महत्व को स्थापित कर सकता था। बिस्मार्क ने राजा की चापलूसी करनी शुरू की। जब संसद में बाकी लोग राजा के फैसलों पर सवाल उठाते, बिस्मार्क राजा के पक्ष में खड़ा रहता। वो लगातार राजा को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता कि वो उनका सबसे भरोसेमंद समर्थक है। ये सब धीरे धीरे काम करने लगा। 1851 में बिस्मार्क को राजा ने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया। ये उसके लिए पहला कदम था। अब बिस्मार्क ने राजा को मजबूत करने का काम शुरू किया। उसने राजा की कमजोरी को उनकी ताकत में बदलने की योजना बनाई। वो बार बार राजा को चुनौती देता कि वे डरे नहीं और गर्व के साथ शासन करें। धीरे धीरे राजा ने बिस्मार्क की सलाह माननी शुरू की। इस मार्ग ने न केवल राजा की ताकत को बहाल किया, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि राजा हर फैसले में उस पर निर्भर रहे। उसने राजा के दुश्मनों को कमजोर कर दिया और उनकी सेना को मजबूत बनाया। जब 1861 में फ्रेडरिक की मृत्यु हुई और उनके भाई ने गद्दी संभाली, तब तक बिस्मार्क रूस की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा बन चुका था। फ्रेडरिक विलियम का भाई, जो नया राजा बना, उसने बिस्मार्क को पसंद नहीं किया। उसने सोचा कि वो बिना बिस्मार्क के भी शासन कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, उसे एहसास हुआ कि वो दुश्मनों और समस्याओं से घिरा हुआ है। उसने बिस्मार्क को हटाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही ये साफ हो गया कि बिस्मार्क के बिना वो खुद कमजोर हो जाएगा। बिस्मार्क ने एक बार फिर अपनी रणनीति का इस्तेमाल किया। राजा हर निर्णय में उस पर निर्भर हो गया। बिस्मार्क रूस का प्रधानमंत्री बना और अपने कार्यों से पूरे जर्मनी को एकीकृत किया। उसने राजा को जर्मनी का सम्राट बनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन असली शक्ति बिस्मार्क के हाथों में थी। अब हम आपको स्पाइडर किंग लुई और ज्योतिषी की कहानी सुनाते हैं।
15वीं सदी के फ्रांस का स्पाइडर किंग लुई केवल अपने शातिर राजनीतिक खेलों और कूटनीति के लिए नहीं, बल्कि अपने अंधविश्वास और ज्योतिष में गहरे लगाव के लिए भी प्रसिद्ध था। एक दिन उनके दरबार के ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि दरबार की एक महिला 8 दिनों के भीतर मर जाएगी। 8वें दिन महिला सचमुच मर गई। इस घटना ने लुई को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने सोचा, क्या इस ज्योतिषी ने महिला को मार डाला ताकि उसकी भविष्यवाणी सच हो जाए, या फिर वो इतना शक्तिशाली है कि मैं भी उसकी शक्ति के आगे कमजोर हूं? राजा ने ज्योतिषी को मारने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, जब मैं संकेत दूं तो इस ज्योतिषी को खिड़की से बाहर फेंक देना। ज्योतिषी को बुलाया गया। राजा ने उससे एक आखिरी सवाल पूछा, तुम दूसरों के भविष्य को देखने का दावा करते हो, अब मुझे बताओ तुम्हारा भविष्य क्या है? ज्योतिषी ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी मृत्यु से 3 दिन पहले मर जाऊंगा। ज्योतिषी के इस जवाब ने राजा को पसीने से तर कर दिया। उन्होंने ज्योतिषी की हत्या का इरादा बदल दिया। अब वो ज्योतिषी का संरक्षक बन गया। उसने उसे उपहारों से लाद दिया, बेहतरीन डॉक्टरों से उसकी देखभाल करवाई और ये सुनिश्चित किया कि वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें। अगर लोग आप पर निर्भर नहीं हैं, तो वे आपको महत्व नहीं देंगे। इस खेल में अपनी अहमियत बनाए रखें और नियंत्रण में रहें। यही असली ताकत है। याद रखें, डर हमेशा प्यार से ज्यादा मजबूत होता है। अगर लोग आपकी अनुपस्थिति से डरते हैं कि वो उनके जीवन में अराजकता ला सकती है, तो आपकी ताकत अपार हो जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।